नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, पर रायबरेली जाकर खुद तो प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन में जरूर सड़कों पर उतर आए हैं। आज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिलेश यादव के समर्थन में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एक रैली की। अब ये कैसा इंडिया गठबंधन है जिसमें विपक्ष के नेता तो नजर नहीं आए? खैर, पर राहुल गांधी ने जरूर मोर्चा संभाला। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की देश में सबसे बड़ी हार यूपी में होने जा रही है, आप लोग लिख कर ले लो। तो राहुल गांधी की चुनावी रैली पर चर्चा करेंगे। साथ ही मणिशंकर अय्यर ने कैसे बढ़ा दी है राहुल गांधी की मुश्किल, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ कन्नौज में एक रैली तो की, लेकिन ये कैसा इंडिया गठबंधन है जहां विपक्ष का कोई नेता नहीं नजर आया? देखिए, ये इंडिया अलायंस कह ही नहीं सकते। वो तो उसी समय खत्म हो चुका है जब नीतीश कुमार ने छोड़ा, जब ममता बनर्जी बाहर हो गई इस अलायंस से। उसके बाद इन लोगों का स्टेट लेवल पर एक दो पार्टियों के साथ गठबंधन बचा है, और उसमें राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब उत्तर प्रदेश में ये दो पार्टियां नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां हैं इकट्ठा भी हो जाए तो फिर पीएम मोदी के लिए तो छोड़ दीजिए, योगी के लिए भी चुनौती ये पैदा नहीं कर सकते। कन्नौज में जहां पर अखिलेश यादव डर डर कर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि कन्नौज में जब ये तेज प्रताप यादव को टिकट दिए कि वहां से उम्मीदवार बनेगा, तो वहां पर हंगामा हो गया कि नहीं, अगर तेज प्रताप यादव को उतारे तो वही हाल होगा जो धर्मेंद्र यादव का उपचुनाव में हुआ था। और इसलिए अगर खुद नहीं चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर इस सीट पर ऐसे ही वॉकओवर दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, यहां पर चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद इन लोगों को लगा कि भाई एक तो धीरे धीरे हमारी विरासत खत्म होती जा रही है। आजमगढ़ चला गया, उसके बाद रामपुर चला गया, अब मैनपुरी में जो उपचुनाव में जीत हुई है वो इस चुनाव में हार होने वाली है। डिंपल यादव भी जीतने वाली नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में तो मुलायम सिंह यादव की मौत का वो संवेदना था, लोग जुड़ गए, लेकिन अब नहीं जुड़ने वाले हैं। अब वो संवेदना खत्म। अब इन लोगों के मियां बीबी पॉलिटिक्स चालू हो चुकी है कि अपने खानदान के लोगों को हर सीटों पर कब्जा करवा दो। अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, ये क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ मुलायम सिंह यादव का खानदान ही राजनीति करने के लिए है? समाजवादी पार्टी में अगर समाजवादी पार्टी को और कोई बाहर से कैंडिडेट नहीं मिलता तो इसको समाजवादी पार्टी की जगह मुलायम सिंह परिवार पार्टी रख देना चाहिए नाम। अब वहां पर कन्नौज में कैसे मजबूरी में अखिलेश यादव गए कि अगर वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो होगा क्या? पहले ही डीमोटिवेट हो जाएगा हमारा कार्यकर्ता, और उसके बाद यह सवाल उठेगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी से भाग रहा है, उसी तरीके से अखिलेश यादव चुनाव से भाग रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अगर चुनाव लड़े, हार गए तो फिर आगे विधानसभा चुनावों में हमारा कैरियर खत्म। इसलिए वहां से जिस तरीके से हो सकता है इन किन प्रकार चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई है। अब दूसरी बात, जो अखिलेश यादव के खड़ा होने से थोड़ा बहुत वहां का कार्यकर्ता मोटिवेट हुआ, वो मोटिवेशन खत्म हो गई राहुल गांधी के उसके साथ जाने से। यही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान राहुल गांधी को भर भर की गालियां दी थी। कहा ये कांग्रेस धोखेबाजों की पार्टी है, ये राहुल गांधी जो कहता है वो करता नहीं है, पीठ के पीछे छुरा भोंक कर चला जाएगा। और वो वीडियो अब दोनों की जोड़ियों के बीच में लगाया जा रहा है। लोग भूलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें भूलने पर मजबूर किया जाता है दूसरा नैरेटिव क्रिएट करके। लेकिन अभी ये सोशल मीडिया का समय है, आप बोल के भाग नहीं सकते, वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसे बार बार याद दिलाया जाएगा कि देखो ये चोर लुटेरे इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्योंकि इनका स्वार्थ एक दूसरे पर हावी है। अब उत्तर प्रदेश में ये जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लिख कर देते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे
ज्यादा बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, जो खुद ही एक सीट छोड़कर भाग गया। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का इंटरनल सर्वे आया था, जिसमें बताया गया कि अमेठी से चुनाव लड़ोगे तो पिछली बार से ज्यादा वोटों से हारोगे, ये तुम्हारे जिंदगी का आखिरी चुनाव हो जाएगा अमेठी से या उत्तर प्रदेश से, क्योंकि इस बेइज्जती के बाद राहुल गांधी को फिर बेइज्जत होने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति खुद ही चुनाव लड़ने से डर रहा था उत्तर प्रदेश से, जो अमेठी से छोड़कर भाग गया, वो गारंटी दे रहा है अखिलेश यादव को कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी हार का सामना जी। और लेकिन सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का यूपी से सफाया हो गया है, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन में रैली कर रहे हैं और जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो अखिलेश यादव को जितवाने के लिए पहुंचे हैं या हार की जिम्मेदारी ले लेंगे? देखिए, ये अखिलेश यादव को हरवाने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां हार का ही मुंह देखना पड़ता है। जिन जिन जगहों पर राहुल गांधी की एंट्री हुई, वहां पर समझ लीजिए कांग्रेस या इसके सहयोगी पार्टियों का वोट 15 से 20% नीचे खिसक गया। अब ये अखिलेश यादव के समर्थन में पहुंचे हैं, तो वहां पर अखिलेश यादव के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके साथ तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इनके जो कुछ लोग हैं वो अब इनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ये राहुल गांधी का रिकॉर्ड बताता है। ये मध्य प्रदेश होकर आते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। ये राजस्थान से रैली करके आते हैं, ये पूरे खानदान गया था राजस्थान की रैली में, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी वहां से लौट कर आए और उसके बाद 200 के करीब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि इनके पास ना आइडिया है और न ही बोलने की तमीज है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी बौखलाहट में हैं सत्ता पाने के लिए, वो बौखलाहट इनको दिग्भ्रमित कर चुका है कि हमें रिस्पेक्ट देने से हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट मिलता है। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति उसी दिशा में है कि बड़े को रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, और इज्जत देने के साथ तुम सटायर कर सकते हो, पॉलिटिकल आलोचना कर सकते हो। लेकिन जब तुम बदतमीज हो गए तो फिर तुम्हारे बदतमीजी का जवाब यहां की जनता वोट से देगी, और वही राहुल गांधी का सामना करना पड़ रहा है। यानी ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। पहले तो गांधी परिवार से मुक्ति मिल गई है उत्तर प्रदेश को लगभग। सोनिया गांधी मैदान छोड़कर चली गई, राहुल गांधी फिर से रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर वो जीत नहीं पाएंगे ऐसी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। इसलिए कैंप कर रही है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा कैंप करके हराना चाहती है या जिताना चाहती है, यह भी इनके इंटरनल मामला है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा तो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के उस फिलोसफर के खिलाफ बोलता है जो कि राहुल गांधी के सलाहकार मंडल में है, जो आइडिया देता है। तो इसका मतलब है कि प्रियंका वाड्रा भी ये चाह कर गई है कि हार जाए। तो इसका पूरा देखे सिनारियो को तो उत्तर प्रदेश को गांधी नेहरू खानदान से मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव के बीच में क्या चाहते हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा का आपने जिक्र किया जिसके बयान पर रॉबर्ट वाड्रा ने गुस्सा जाहिर किया। अब मणिशंकर अय्यर का भी बयान सामने आ गया, उनका पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है। इस तरह के बयान बार बार आना, ये तो राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। बिल्कुल मुसीबत है, और राहुल गांधी इस मुसीबत के लायक ही है। जिस तरीके से इसने आस्तीन में सांप पाल के रखे हैं, तो सांप अगर दूसरे को डसवाने के लिए रखोगे तो फिर वो उसका जहर तो तुम्हें भी लेना ही पड़ेगा। ये मणिशंकर अय्यर जिसने मौत का सौदागर कहा पीएम मोदी को, जो उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, जिसने ये उन घटनाओं का जिक्र किया, गुजरात के दंगों का जिक्र किया, ये हत्यारा, खूंखार अपराधी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये आस्तीन में सांप पाले हुए हैं। ये लोग वही हैं जो कांग्रेस में चमचागिरी करके राजनीति किए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी से बदला ले रहा है, क्योंकि उस समय जो इन लोगों ने टिप्पणियां पीएम मोदी पर की, उसके बाद हार के बाद लगातार कमेटियां बनी कांग्रेस के अंदर, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई थी एंटोनी पैनल।
जिसमें AK एंटनी थे, उसको लीड कर रहे थे, जिनके बेटे अनिल के एंटनी आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्होंने साफ तौर पर उस पैनल ने कहा था कि जितना तुम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करोगे उतना कांग्रेस खत्म होती जाएगी, और वो बात सच निकल रही है। फिर भी राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। आज भी वो पूरे चुनाव को मोदी केंद्रित बनाने की कोशिश में रहते हैं, बार बार उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके कारण कांग्रेस अब इस बार 30 की संख्या तक पहुंच जाएगी। तो राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो लगता है कि अपने फायदे के लिए राहुल गांधी को खत्म करने की कसम खा ली है, चाहे मणिशंकर अय्यर हो या फिर सैम पित्रोदा हो या फिर ये कन्हैया कुमार जैसा लोग हो। कन्हैया कुमार पर जितना विवाद हुआ, उसके बाद अगर ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों वाला नेता होता तो खुद से ये वहां पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया होता कि नहीं नहीं, हम दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हो सकता है बिहार से टिकट दे दो, कहीं और से टिकट दे दो, या फिर इस बार चुनाव ही न लड़ेंगे। ये कम से कम उसके अंदर से होना चाहिए था, क्योंकि इसके संस्कार कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों के जिस तरीके से हैं, उसमें अपना स्वार्थ हावी होता है। देश, राष्ट्र, समाज, व्यक्ति, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए ये जितने इनके इर्द गिर्द लोग हैं, 5-6 लोगों की बात किया जाए, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, कन्हैया हो, पित्रोदा हो या फिर मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हों, ये सारे के सारे ये ठान कर बैठा है कि राहुल गांधी की इस बार दुर्गति करानी है, इसे पॉलिटिक्स से आउट करना है। और हो सकता है कि इन लोगों का इंटेंशन ही यही हो कि कांग्रेस में राहुल गांधी है तो इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए पहले राहुल गांधी को खत्म करो, प्रियंका वाड्रा को लाओ, दूसरे तरीके से कांग्रेस को थोड़े मजबूत करो, और फिर हम लोगों के फायदे का काम होगा। इसलिए जिस तरीके से ये पाकिस्तान परस्ती दिखाया, ये कांग्रेस के संस्कारों में शामिल है, आज की बात नहीं है। हमेशा कांग्रेस के संस्कारों में क्या किया था, कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, पाकिस्तान से ये डर दिखाते रहे इस बात को लेकर कि उसके पास परमाणु बम है। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो तुम्हारे पास क्या दिवाली के पटाखे हैं? हिंदुस्तान से कोई भी जंग करने से पहले पाकिस्तान भागेगा, इसलिए क्योंकि उसने इसका अनुभव कर लिया है। 48 में, 65 में, 71 में, इस सारे युद्ध में जब वो बुरी तरीके से हारा तो उसके बाद उसने अपनी रणनीति बदली, और वही कहा जाता है कि उसने प्रॉक्सी वार की रणनीति बनाई, यानी कि हम सेना नहीं बल्कि आतंकी भेजेंगे। फिर आतंकी नहीं, केवल हथियार भेजेंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकी बनाएंगे। ये प्रॉक्सी वार जो है वो इसी आधार पर है कि कांग्रेस की सरकारों ने उसे डर दिखाने के बदले खुद डरा हुआ महसूस करवाया, और बाद में जब अभी पिछले 10 सालों से देखिए पाकिस्तान की औकात 2 कौड़ी का बनाकर पीएम मोदी ने रख दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, क्या कभी पाकिस्तान की तरफ से यह धमकी आई कि हम परमाणु बम वाले देश हैं, परमाणु बम विस्फोट कर देंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे? करके देखो। ये तो पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी जानते हैं, पॉलिटिशियन भी जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ परमाणु युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तान तो बच जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेसी इस बात को नहीं समझ रहे। तो ये पाकिस्तान परस्त लोग जो राहुल गांधी, फवाद चौधरी के लिए सबूत देते हैं, पाकिस्तान के लिए सबूत देते हैं, तो पाकिस्तान में तो राहुल गांधी को जाकर चुनाव लड़ना चाहिए और वहीं से जीत लाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इसका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से खत्म है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की रैलियों का कोई असर नहीं दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है। कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।